से जुड़ी बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं रैली की। चुनावी रैली में तमाम दिग्गज उतरे हुए हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। तीसरे चरण के लिए अब चुनाव प्रचार का जोर देखा जा रहा है, जहां सुपर प्रचार होगा 400 पार। ये नारा लगातार पीएम नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं 80 में से 80 वाला शाह प्लान भी क्या पूरा हो पाएगा, जो बीजेपी की ओर से नारा दिया गया है। रामलला के द्वार पर स्मृति ईरानी आज नजर आने वाली है, यानी कि अयोध्या में दर्शन करने के लिए जाएंगी स्मृति ईरानी। बंगाल ओडिशा में नड्डा हुंकार भरेंगे, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली और बदायूं में रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो अलग अलग जगह पर ये दिग्गज तमाम अलग अलग होकर चुनाव प्रचार में अब जुट चुके हैं। और ये देखा जा रहा है कि तीसरे चरण का चुनाव जहां 7 मई को होना है, इसकी पूरी तैयारी देखी जा रही है। तमाम जो प्रत्याशी वो अपना नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय कर्नाटक का दौरा, बेलगावी और उत्तर कन्नड़ में जनसभा संबोधित करेंगे। दावणगेरे और बेल्लारी में रैली भी करेंगे। तो अब मिशन दक्षिण पर पीएम नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं, जहां कर्नाटक में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी, तो वहीं उत्तर कन्नड़ में भी पीएम नरेंद्र मोदी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। तो हजारों लाखों की भीड़ के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी क्या बड़ी बातें कहने वाले हैं, इस पर भी सभी की निगाहें होंगी। जब बात आती है दक्षिण की, तो यहां पर जाहिर तौर पर बीजेपी यहां पर मजबूती से अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। लगातार पिछले 2 सालों से ही देखा जा रहा है, और आज पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दक्षिण के इन जगहों पर नजर आने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया, और इसी कड़ी में पीएम मोदी आज कर्नाटक में चुनावी हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी कर्नाटक के बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे के साथ बेल्लारी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रिपोर्ट देखिए। गरीबों की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, आपके एक वोट ने आर्टिकल 370 को जमीन के भीतर दफना दिया। मोदी की जीत वाली गारंटी दक्षिण से ही पूरी होगी। मोदी के 400 पार वाला टारगेट दक्षिण से ही अचीव होगा। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी मिशन दक्षिण को लेकर लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के दौरे पर आज कर्नाटक पहुंच रहे हैं, जहां पीएम आज और कल कर्नाटक के तूफानी दौरे पर हैं। आज वो 5 जिलों में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। चुनाव का वक्त है। मिशन दक्षिण के साथ ही पीएम मोदी हर जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शनिवार को पीएम महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां कोल्हापुर में पीएम मोदी उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे। जो डीएमके पार्टी, वो उनकी खासम खास वो कह रही है, सनातन को गालियां देने पर अब उतारू है। कहती है ये सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है। और जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं, उन्हें इंडी अगाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के ऊपर कितनी बीती होगी। इंडी अगाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं। मोदी अपने मिशन 400 पार के तहत ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के बाद पीएम गोवा पहुंचे, जहां कांग्रेस को जमकर घेरा और कांग्रेस के इरादे सबको बता दिया। हमारी अप्रोच तुष्टीकरण की नहीं, हमारी अप्रोच संतुष्टीकरण की है। पिछले 10 वर्षों में
इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन मोदी चैन से बैठता नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं, मोदी जी इतना दौड़ते क्यों हो? मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी दिन रात आपके सपनों को जीता है। आपके सपने ही मोदी के संकल्प है, और इसलिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। 2024 के चुनाव में एनडीए 400 पार के लक्ष्य के साथ मैदान में है। 2 चरण के चुनाव के बाद आगे के लिए रणनीति काफी अहम है। ऐसे में हर राज्य और प्रदेश की अहमियत पीएम बखूबी जानते हैं, जिसे देख पीएम ने गोवा से एक नया नारा दिया। मैं जरा एक दूसरा नारा बुलवाता हूं आपसे। मैं बोलूंगा, लेकिन अब आपको बोलना है फिर एक बार, ठीक है? गरीबों की सरकार, एससी एसटी ओबीसी की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार, फिशरमैन को समर्पित सरकार, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार, किसानों का कल्याण करने वाली सरकार, भारत को आधुनिक बनाने वाली सरकार। अब पीएम मोदी आज एक बार फिर से कर्नाटक दौरे पर है, जहां 28 लोकसभा सीटों में से 14 पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान हो चुका है। बाकी बचे 14 सीटों पर तीसरे चरण यानी 7 मई को मतदान है। जिन 14 सीटों पर मतदान है उनमें चिक्कोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोयल, बेल्लारी, हवेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, देवगिरी और शिमोगा है। मिशन साउथ के लिहाज से कर्नाटक बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी भगवा फहराने में कामयाब रही थी। 2019 में यहां बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं कांग्रेस और जेडीएस एक-एक सीट पर सिमट कर रह गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 24 के चुनावी रण के लिए तमाम दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के प्रचार करेंगे। तो आपके क्षेत्र में कौन सा दिग्गज आने वाला है, देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। 2024 का चुनावी किला फतेह करने के लिए बीजेपी पूरी तरह कमर कस चुकी है। 2 चरणों के बाद अब बारी तीसरे चरण की है, जिसके लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार मैदान में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं।